जी, तो सबसे पहले हम एक वचन को देखते हैं, ये ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि वचन के अंदर ही सब कुछ है और वचन ही हमारे को क्या है चंगा रखता है। वचन ही हमारे को हर प्रकार की बीमारियों से, दुखों से छुड़ाता है। वचन ही हमारे को हर प्रकार के जो पाप है, जो सांप के बंधन है, उससे वह बाहर निकालता है। कौन? वचन। ठीक है, तो आइए हम वचन को देखते हैं और वचन क्या क्या बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक वचन को देखते हैं, होशे की किताब, उसका होशे की पुस्तक, उसका 4 अध्याय वचन 6। इसमें लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई और तब तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। यानी कि परमेश्वर का जो ज्ञान है उसको क्या है इंसान ने क्या है तुच्छ जाना है। यहाँ पे लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। यानी कि जो परमेश्वर की जो प्रजा है वो क्या है नाश हो गई। किसके वजह से? वो क्या है मेरे ज्ञान के ना होने से। यानी कि जो इंसान को परमेश्वर का ज्ञान नहीं हुआ तो परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है तो मेरे ज्ञान को क्या है तुच्छ जाना है। उन लोगों ने मेरे ज्ञान को क्या है तुच्छ जाना है। अजीत भाई जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र भाई जुड़ चुके हैं, प्रेज द लॉर्ड सर, आपको भी प्रेज द लॉर्ड। और मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, तो परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ नहीं जानना है, परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं जानना है। परमेश्वर हमारे को जीवन देता है। ये जो वचन है ये जीवन की रोटी है। ये वचन है क्या है हमारे लिए खुराक है। वचन क्या है हमारे को स्वर्ग लेके जा सकता है। तो वचन ही में ही हमारे को, वचन के साथ हमारे को बना रहना है। वचन की हमेशा संगति करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम एक वचन को और देखते हैं, एक वचन और देखते हैं, यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय वचन 8। यहाँ पे लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए इसके अनुसार जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की जो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? व्यवस्था की यह पुस्तक, यानी कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। ठीक है, चित्त का मतलब होता है दिमाग, यानी कि उसके अंदर से क्या है कभी नहीं उतरनी चाहिए, कभी नहीं उतरनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। यानी कि ध्यान, उठते बैठते लेटते सोते कहाँ पर भी जाते हो आप, हम क्या है हमारा जो ध्यान है, हमारी जो सोच है वो क्या है इसी के अंदर होना चाहिए। हमारा जो सोच है वो इसी के अंदर होता है। इसी में लिखा है, उसमें जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की जो चौकसी करे, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है कि ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे जो काम है वो सब काम सफल होंगे। ठीक है, परमेश्वर हमारे को, क्योंकि सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है पता है आपको? वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है इंसान का शरीर, इंसान क्या है रोगी ना हो, इंसान के अंदर बीमारी ना हो, वो है सबसे बड़ी क्या है ब्लेसिंग, सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है। और परमेश्वर कहता है कि मैं उसके अनुसार, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम करने की तो हम चौकसी करते हैं, तो क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आपको हर प्रकार की समस्याओं से मैं आपको बचाऊंगा, आपकी गारंटी मैं लूँगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के बेटा और बेटी, हम जब यीशु मसीह को अपने पापों को मान लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाते हैं, तो परमेश्वर जो हमारा बाप है वो हमारी गारंटी लेता है कि हमारे को कैसा रहना है, हमारे को कैसा रहना है, वो हमारी गारंटी लेता है। तो हमारे को चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, हमारे को प्रार्थना करना है। चिंता की वजह हमारे को प्रार्थना करना है, चिंता की वजह हमारे को प्रार्थना करना है। अभी 5 लोग जुड़ चुके हैं। विनोद सर आप भी शेयर करिएगा काफ़ी लोगों तक और लोगों को पहुंचाइए। ये अद्भुत मैसेज है, इस विषय को लेकर हम आज बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और हम क्या है प्रभावशाली होंगे। प्रभावशाली कहाँ पर होंगे? प्रभावशाली हम अपने घर में प्रभावशाली होंगे। अच्छा, ऐसा पहले तो ऐसा करता था, अभी यार इनका जीवन कैसे बदल गया, ऐसे कैसे जीवन बदल गया, है ना? तो यह क्या है प्रभावशाली। ठीक है, हम आस पड़ोस में जाएंगे, अरे यार पहले तो ऐसा करता था, अभी नशा नहीं करता है, क्या हो गया इसको? ठीक है, कहीं पर भी जाएंगे तो क्या है प्रभावशाली होगा। हम वहाँ पे क्या है हम प्रभाव छोड़ के आएंगे, किसका? परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तभी यहाँ पे लिखा है तू प्रभावशाली होगा। कहीं पर भी जाएंगे तो हम क्या है प्रभावशाली होंगे। परमेश्वर का वचन ये हमारे को बताता है, तो हमारे को समझना जरूरी है। परमेश्वर के वचन के अंदर दिन रात ध्यान देना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अंदर दिन रात ध्यान देते हैं तो क्या है हम, परमेश्वर कहता है कि तो इसके अनुसार अगर हम करने की चौकसी भी करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे सब काम सफल होंगे, तेरे सब काम सफल होंगे।
ठीक है, जितने भी काम है परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे सब काम सफल करूंगा। ठीक है, तो आइए हम आगे वचन को देखते हैं, एक वचन और देखते हैं। क्या नाम है, कुलिस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय वचन 16। कुलिस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय वचन 16, इसमें लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यानी कि मसीह का जो वचन है वो हमारे हृदय के अंदर क्या है, अधिकाई से होना चाहिए। मसीह का जो वचन है हमारे हृदय के अंदर अधिकाई से होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है नया नियम में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। ठीक है, तो ये परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है। ठीक है, तो मसीह का जो वचन है हमारे हृदय के अंदर क्या है, अधिकाई से होना जरूरी है, अधिकाई से बसने देना जरूरी है। क्योंकि वचन ही हमारे को अंदर की सफाई करता है, वचन ही हमारे को क्या अंदर की शुद्धता लाता है, वचन ही हमारे को हर प्रकार की क्या बीमारियों से छुड़ाता है, हर प्रकार के श्राप के बंधनों से वो छुड़ाता है, हर प्रकार के पापों से हमारे को आज़ाद करता है। हमारे अंदर जो पाप भरे होते हैं उसको क्या है, उसको वह साफ करता है। कौन करता है, वचन करता है, वचन करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक डाला है वचन में सब कुछ, वचन में सब कुछ। ठीक है, हमारे अंदर वचन होगा तो हम क्या है, परमेश्वर के कार्य को हम आसानी से कर सकेंगे, और परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की बातें हम दूसरे लोगों तक पहुंचा सकेंगे। जो लोग नाश हो रहे हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो लोग सच्चाई को नहीं जानते, उनको, जो लोग भटके हुए हैं, उनको हम परमेश्वर का वचन हम बता सकें, परमेश्वर का वचन हम बता सकें। अभी 7 लोग जुड़ चुके हैं, तो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़, और लोगों तक पहुंचाइए ये मैसेज। ठीक है, तो आइए हम ये परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है अपने हृदय के अंदर अधिकाई से बसने देना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन। आइए हम एक वचन और देखते हैं, रोमियो की भजन संहिता उसका 107 का 20। यहाँ पे क्या लिखा है, भजन संहिता 107 का 20, इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वह अपने वचन के द्वारा, कौन, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे वह निकालता है। कैसे चंगा करता है, वचन के द्वारा। ठीक है, वह कौन, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या है, उसको चंगा करता है। ठीक है, और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उसे वह निकालता है। जिस गड्ढे में हम पड़े हैं, चाहे पाप का गड्ढा हो, चाहे बीमारी का गड्ढा हो, चाहे श्राप का गड्ढा हो, चाहे किसी भी प्रकार का गड्ढा हो, उस गड्ढे के अंदर हम पड़े हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे निकालूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे निकालूंगा। तो हमारे को किसके ऊपर विश्वास करना है, वचन के ऊपर। जो सत्य है उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है। सत्य क्या है, उसी के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 32, वहाँ पे क्या लिखा है, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हमारे को सत्य को जानना है, तो हमारे को स्वतंत्र होना है, तो हमारे को सत्य को जानना ही पड़ेगा, हमारे को सत्य को जानना ही पड़ेगा। मैं आज एक भाई को परमेश्वर का वचन बता रहा था, मैं कहीं मतलब गया हुआ था तो शॉप के ऊपर, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा था। तो वो भाई बोलता है कि यार यीशु मसीह को क्यों लटकाया गया, यीशु मसीह को क्यों मारा गया। ठीक है, तो मैंने उनको परमेश्वर के वचन के बारे में मैंने उनको कम से कम आधा घंटा उन्होंने मेरे को दिया, और मैं वहाँ पे परमेश्वर का वचन बता के आया। ठीक है, तो वो व्यक्ति बोलता है कि अच्छा ये बात है, तो मैं देखूँगा, मैं जानूँगा, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, हमारे को परमेश्वर के वचन बताना जरूरी है। ठीक है, तो अपनी खुद की गवाही बता सकते हैं। मैं पहले क्या था, मैं खुद वहाँ पे अपनी गवाही बता के आया, क्योंकि अपनी गवाही बतानी, जो लोग क्या है बच सके, लोग नाश हो, जो लोग नाश हो रहे हैं वो क्या है गंदगी से बाहर निकल सकें। ठीक है, 15 साल के लड़के, 10 साल के लड़के नशे में पड़े हुए हैं। हर प्रकार के जो आजकल नशा चल रहा है, वो गंदगी का नशा, वो क्या है उस नशे के अंदर फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो उस नशे से बाहर कौन निकालेगा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तभी तो लिखा है जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे वह बाहर निकालता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस गड्ढे में हम सब पड़े होते थे, उस गड्ढे से बाहर निकाला है। उस मेरे को किसने निकाला, उस वचन ने निकाला, उस बच्चे ने निकाला। आप लोग जो देख रहे हो, जिसमें मैं जानता हूँ, सुशीला सिस्टर को जानता हूँ, और विनोद सर को जानता हूँ, और जॉन जी को मैं उनको जानता हूँ। ठीक है, तो आपको किसने निकाला, वचन ने निकाला है। ठीक है, वचन ने निकाला है।
तो परमेश्वर का वचन ही हम सबको क्या है, जिस गड्ढे में हम पड़े हैं उससे वह बाहर निकालता है। तो परमेश्वर का वचन निकालता है, ठीक है। तो हमारे को परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना जरूरी है, वचन की संगति करना जरूरी है, ठीक है। हाँ, वचन की संगति करना जरूरी है। तो परमेश्वर का वचन आप सबको आशीष और बरकत दे। और बहुत से आगे हम देखते हैं, एक वचन और देखते हैं, नीति वचन उसका 22वां अध्याय वचन 4। नीति वचन उसका 22वां अध्याय वचन 4। नीति वचन 22वां अध्याय वचन 4 मैं निकाल रहा हूँ। हाँ, नम्रता 22वां अध्याय वचन, इसमें लिखा है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यानी कि परमेश्वर के जो वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, नम्रता, परमेश्वर का भय मानने का फल, परमेश्वर के जो भय मानने का जो फल होता है, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम परमेश्वर का भय मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे धन, उसका फल क्या होता है, उसका फल हमारे को क्या मिलेगा, धन मिलेगा, महिमा मिलेगा, हमारे को जीवन मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है। आगे हम लिखता है, टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राण की रक्षा चाहता है वह उससे दूर रहता है। किससे दूर रहता है? उस बुराइयों से, उस गंदगी से दूर रहता है, ठीक है। तो हमारे को किसके साथ संगति करना है? हमारे को परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना है, परमेश्वर के साथ संगति करना है, परमेश्वर के पास बैठना है, ठीक है। तो आइए हम और वचन को देखते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय वचन 15वां अध्याय वचन 7। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे। तो हम संगति किसका करना है? वचन का, प्रभु यीशु मसीह का संगति करना है, ठीक है। तो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन हमारे को क्या कहता है, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा, मैं सब कुछ आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे को परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर की संगति करना है, परमेश्वर की संगति करते हुए हमारे को अपना जीवन बिताना है, हमारे को जीवन बिताना है, ठीक है। तो ये है परमेश्वर का वचन। ये छोटा सा परमेश्वर का मैसेज था, मैंने आपको दिया है। और परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे इस वचन के द्वारा। तो हमारे को क्या है, वचन में ही सब कुछ है। हमारे को चंगा कौन रखेगा? परमेश्वर रखेगा। हमारे को क्या है, हर प्रकार की दुविधाओं में नहीं फंसने देगा। कौन नहीं फंसने देगा? परमेश्वर का वचन फंसने नहीं देगा। तो हम एक लास्ट वचन को हम देखते हैं। परेशानियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। लास्ट वचन को देखते हैं, मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय, मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 24। मत्ती का किताब 7वां अध्याय वचन 24 से हम देखते हैं 24 से 27 तक। इसलिए जो कोई ये मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, यानी कि परमेश्वर की बातें, जो प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनकर उसे मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, चट्टान के ऊपर बनाया। और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, ठीक है। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ दो तरीके के लोग हैं। एक है परमेश्वर का भय मानता है, एक परमेश्वर का भय नहीं मानता। एक परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, ठीक है। तो दोनों के ऊपर आंधियां चलती है, दोनों के ऊपर मेघ बरसता है, दोनों के ऊपर क्या है, मुसीबतें आती है, ठीक है। मुसीबतें दोनों के ऊपर आएगी, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। यहाँ पे क्या लिखा है, जो अपना घर चट्टान के ऊपर बनाता है, मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, वह फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान के ऊपर डाली गई थी। तो हमारी जो नींव है वो चट्टान के ऊपर होनी चाहिए। और चट्टान क्या है? मसीह है। चट्टान क्या है? मसीह का वचन है। चट्टान क्या है? मसीह है। तो मसीह के ऊपर हमारा नींव होना जरूरी है, मसीह के ऊपर हमारा नींव होना जरूरी है। अगर हम देखते हैं बहुत से ऐसे विश्वासी, मैं उनको जानता हूँ, वो क्या है, वो कहता है सिर्फ हमारे को चंगाई से मतलब है, हमारे को सिर्फ क्या है, हमारे को कोई लेना देना नहीं है वचन से, क्योंकि शॉर्टकट में चंगाई चाहिए लोगों को, सिर्फ शॉर्टकट चाहिए लोगों को।
लॉन्ग टाइम नहीं चाहिए। और परमेश्वर शॉर्टकट पसंद नहीं करता। परमेश्वर लॉन्ग टाइम पसंद करता है, शॉर्टकट परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जो मेरी बातें सुनता है उस पर नहीं चलता वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर क्या है बालू पर बनाया, रेत के ऊपर बनाया। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, वो व्यक्ति अपने आप को क्या है रेत के टीले के ऊपर खड़ा करता है। ठीक है, जब घर को रेत के टीले के ऊपर खड़ा करता है, जब थोड़ी बहुत आंधी आती है तो वो घर क्या है गिर जाता है। जिस तरह से घर गिरता है वैसे ही क्या है परेशानी इंसान के अंदर आती है तो वो इंसान भी गिर जाता है। ठीक है, तो अगर हम मजबूत रहना है तो हमारे को परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो परमेश्वर के वचन के अंदर हमारे को चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है। तो ये सबसे अहम विषय है जो मेरे को आज परमेश्वर के वचन ने आज फिर बताया। और कल मैं फिर आपके बीच में आऊँगा 12:30 बजे। मेरा जो टॉपिक है वो अलग अलग टॉपिक रहेगा और एक टाइम पे एक ही टॉपिक नहीं रहता, हर प्रकार से अलग अलग टॉपिक रहते हैं और अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैं आपके बीच में आता रहूँगा। और परमेश्वर के कार्य क्या है मैं हरियाणा के अंदर मैं करता रहूँगा। हरियाणा के अंदर जहाँ कहीं पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने नंबर डाल दिया है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर आपने समय दिया, मौका बख्शा प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और पिता परमेश्वर जो आज का वचन बताया गया प्रभु जी कि वचन में ही सब कुछ, सचमुच पिता परमेश्वर आपका वचन के अंदर ही सब कुछ है। पिता परमेश्वर आपके वचन ही हमारे को हिम्मत देता है, आपका वचन ही पिता परमेश्वर हमारे को चंगा रखता है, आपका वचन ही हमारे को पिता परमेश्वर बोलने की सामर्थ्य देता है प्रभु जी। वचन ही हमारे को पिता परमेश्वर हर प्रकार की गंदगी से बाहर निकालता है पिता परमेश्वर। वचन ही हमारे को पिता परमेश्वर हर प्रकार की बुराइयों से दूर रखता है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे को वचन पिता परमेश्वर वचन में मजबूती दिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। और पिता परमेश्वर जो लोग भाई बहन पिता परमेश्वर देख रहे हैं प्रभु जी, इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर आप वचन के अंदर और मजबूत करिए प्रभु, कि वो आपके वचनों को और ज़्यादा सीख सकें और ज़्यादा पिता परमेश्वर मजबूती में आकर के पिता परमेश्वर आपकी हेल्प हो सके। पिता परमेश्वर लोगों की जिंदगियाँ बदल सके प्रभु जी, लोगों की जिंदगियां बदल सके पिता परमेश्वर। लोग योद्धा बन जाए पिता परमेश्वर, लोग वचन के अंदर इतने मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर कि वो हिलने ना पाए प्रभु, हिलने ना पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पिता परमेश्वर हम सबको ऐसा बनाया प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और पिता परमेश्वर और मजबूती दे रहे हो प्रभु जी, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर पिता परमेश्वर आप देते हो प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो मजबूत नहीं है प्रभु जी, आप उनको मजबूत करें प्रभु, वचन के अंदर मजबूत करें पिता परमेश्वर, कि हर प्रकार की समस्याओं का, हर प्रकार की समाधान को पिता परमेश्वर वो झेल सकें और पिता परमेश्वर मजबूती के साथ खड़े रह सके प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करता हूँ। और पिता परमेश्वर जब वो मरे पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो सके प्रभु, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो सके प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर महिमा प्रभु जी मैं आपको देता हूँ। ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। और ये अद्भुत मैसेज है, इस जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। और कुलदीप जी हैं आप देख रहे हो, और नीलम सिस्टर हैं आप भी देख रही हैं, प्लीज़